सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के सर्टिफिकेट की वैल्यूज़ क्या हैं, इस पे आप कैसी कैसी चीज़ों के बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के सर्टिफिकेट की न्यू जॉब में क्या अहमियत है, किस तरह से न्यू एम्प्लॉयर जो है वो आपको जस्टिफाइड करता है अपने बोर्ड के सामने, किस तरह आपको एक हाई पेड जॉब दे सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स लेटर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान और आप देख रहे हैं तालीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में टाइटल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं फिर से टेम्परेरी टू परमानेंट की बात क्यों करने वाला हूँ। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं वो तमाम पॉइंट्स का एक दफ़ा से दोबारा से फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे किंगडम के अंदर लोग नए आ रहे हैं तो उन लोगों को शायद इन वीडियोस के या मेरे कंटेंट के बारे में पता नहीं है। तो मैं भी चाहता हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बने और मेरी वीडियोस को देखें और उन तक खैर का पैगाम पहुँचे। ये जो हम चीज़ें बना रहे हैं, वेल एजुकेटेड जो चीज़ें हैं, ये आप तमाम लोगों तक पहुँचें। इस वीडियो के अंदर मैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर तरीक़ेकार जो है वो बताऊँगा और सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का इसके बारे में क्या ख्याल है वो भी बताऊँगा, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि आप लोगों को एक एजुकेट करना और आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचाना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप लोगों का रिस्क हलाल जो आप कमा रहे हैं या एफर्ट करके आप अपनी फैमिली का ब्रेड एंड बटर ले रहे हैं वो मैक्सिमम हो और उसमें किसी किस्म की कमी ना आए और वो आप अच्छी तरीक़े से फले फूलें। तो इस वीडियो के अंदर मैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर जो एक्रीडेशन हासिल करने का जो तरीक़ेकार है, एक्रीडेशन हासिल करने का, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रजिस्टर एज अ टेक्नीशियन अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स 2019 और 2020 से इस मामले को स्टार्ट किया है कि जितने भी टेक्नीशियंस जो हैं वो किंगडम के अंदर काम कर रहे हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें, और अगर उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया तो उनकी कंपनीज़ को मुकीम पोर्टल्स के अंदर ऑलरेडी नोटिफिकेशंस जा चुके थे इन द बैक ईयर्स, और उन लोगों ने अपनी कंपनीज़ को बताया और तब जाके लोगों को पता लगा कि काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स या अल मुहंदिसीन जैसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसमें उन्होंने जो प्रॉपर तरीक़ेकार बताया गया है वो बड़ा ही सिंपल है, जिसमें आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अटेस्ट करवाना है। अगर वो अटेस्टेड नहीं है, उनकी फिर डॉक्यूमेंट की फ्रंट साइड, डॉक्यूमेंट की बैक साइड एक ऑथराइजेशन लेटर, उस लेटर का मतलब क्या होता है उसका मैं आपको बता दूं कि ऑथराइजेशन लेटर बेसिकली ऑथराइज करता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर इन बॉडीज़ को या अथॉरिटीज़ को जिनका ताल्लुक अल मुहंदिसीन के साथ है कि अगर आपके अकाउंट में या आपकी अपलोड की गई किसी भी चीज़ में किसी ऐसे किस्म का कोई फ्लॉ या कोई फ्रॉडरी वाला मामला है तो वो आप उसके खुद जिम्मेदार हैं, किंगडम की अथॉरिटीज़ उसकी जिम्मेदार नहीं है अगर आपके साथ कल को भी कोई बुरा होता है। तो थर्ड वन में इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे दी गई है, वो इंट्रोडक्शन लेटर फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर अटेस्टेड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे साफ कहा गया है कि आपका जो करंट एम्प्लॉयर है उसका लेटर चलेगा और वो अटेस्ट होना चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, क्योंकि वो चेक करते हैं उस आपकी कंपनी के साथ जो करंट एम्प्लॉयर होता है कि ये बंदा आपके पास काम कर रहा है। अब ये मत पूछिएगा कि वो किस तरह चेक करते हैं, वो अथॉरिटीज़ हैं, वो किसी भी तरह चेक कर सकते हैं। आपके पास कामा की कॉपी होनी चाहिए या एंट्री वीज़ा पेज होना चाहिए अगर आपका कामा नहीं बना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पर्सनल फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए पासपोर्ट क्वालिटी की, और अगर आपके पास पासपोर्ट क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ नहीं है तो आपके पास कम से कम एक ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए जो बहुत क्लियर हो, ताकि बाद में वो आपके अकाउंट की प्रोसेसिंग को रोक ना दें। बिकॉज पिक्चर या आइडेंटिटी या डीपी जिसको आप लोग हरफे-आम में जानते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी चीज़ को प्रोसेसिंग में लाने के लिए आपका बाकायदा तौर पे एक आइडेंटिफिकेशन होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रेडी करके अपने अकाउंट को परमानेंट करना होता है टेम्परेरी टू। और अगर आप पहले ये होता था कि पहले जब आप किंगडम के अंदर आते थे तो आपको जो है उसके बगैर ही चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती थी। इसमें आप जैसे ही इसमें रजिस्टर्ड करते थे तो आपको वो एक ऑप्शन देते थे कि आप अपने अकाउंट को मतलब चला सकते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो वो आपको कहते थे इंट्रोडक्शन लेटर दे दें, तो आप लोग उसमें एक मिनिमल टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप आ जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस जो है अपना बताना पड़ता है। अगर एक्सपीरियंस लेटर आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ पे आपको बात बताऊँ कि एक्सपीरियंस लेटर के रिगार्डिंग मैंने बहुत से कम लोग देखे हैं जिनके काम हुए हैं, लेकिन अगर किसी का हुआ भी है तो वो परमानेंट नहीं है।
उन बंदों को किसी किस्म की भी कोई चीज़ नहीं दी जाती है अनटिल अनलेस के वो कुछ डिप्लोमा वगैरह अपलोड करें। मैंने जिन लोगों के भी काम जितने भी देखे हैं, किए हैं, करवाए हैं, वो सारे डिप्लोमा बेस्ड थे और उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आपको यहाँ पे ऊपर भी नज़र आ रही होंगी, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी मेंबरशिप को परमानेंट करवा सकते हैं। अकाउंट परमानेंट का यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल जो टाइम है 21 डेज़ का है, क्योंकि अभी सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस अंडरवे हैं जो ये ऐड कर रहे हैं काफ़ी लोगों के। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार हमारा प्रोफेशन, हमने तो टेस्ट दे दिया था, क्या अब भी हमें सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में अकाउंट बनाने की ज़रूरत है? तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके प्रोफेशन को ऐड नहीं किया था पहले और वो अंडरवे था, तो अगर ऐड कर दिया तो देन आपको फिर भी जो है उसमें रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत है, अकाउंट को परमानेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने टेक्नीशियंस के लिए स्पेशली, और जो इंजीनियर्स थे उनके लिए तो था ही था, टेक्नीशियंस के लिए स्पेशली SCE को बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया है और आप लोग इसके बगैर अब अपनी जॉब भी नहीं ढूंढ सकते। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के सर्टिफिकेट की वैल्यूज़ क्या हैं, इस पे आप कैसी कैसी चीज़ों के बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के सर्टिफिकेट की न्यू जॉब में क्या अहमियत है, किस तरह से न्यू एम्प्लॉयर जो है वो आपको जस्टिफाइड करता है अपने बोर्ड के सामने, किस तरह आपको एक हाई पेड जॉब दे सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स लेटर। अब यहाँ पे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के लेटर का ज़्यादा जिक्र इसलिए है, ये वो लेटर है जो कि दिया जाता है, आपके पास स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये मेरा लेटर है जो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आप जो है इस लेटर के बिहाफ के ऊपर एक अच्छी जॉब जो है उसको ले सकते हैं और किस तरह से आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग जो है इसके बिहाफ पे कर सकते हैं। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का जो सर्टिफिकेट है, हम लोगों ने तो इससे और भी बड़े बड़े काम किए हैं, जिसमें से एक जो छोटा सा काम वो आप लोगों को बता देता हूँ कि अब्रॉड वीज़ा जो है आप लोग इसके ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सरफहरिस्त शेंजन वीज़ा हो सकता है, कैनेडियन या अमेरिकन वीज़ा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जो फॉरेन अथॉरिटीज़ होती हैं या दूसरी कंट्रीज़ होती हैं, उनका सऊदी अरब के साथ एक बड़ा अच्छा कोलैब है काफ़ी चीज़ों में, वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर्स में इसकी एक वैल्यू है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को वो उस तरह से नहीं देखते हैं जिस तरह के किंगडम के अंदर काम करते हुए एक पाकिस्तानी रेजिडेंट की रिस्पेक्ट होती है। इस चीज़ को पॉलिटिकल फ्लॉज में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हम लोगों ने ये भी काम करवाए हैं, एक्सपेरिमेंटली खुद भी किए हैं, वी गॉट शेंजन कैनेडियन अमेरिकन वीज़ाज एज वेल on the behalf of that particular certificate which was actually issued by Saudi Council of Engineers। तो आप लोग भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप लोगों की मेंबरशिप टेम्प्रेरी है और आप परमानेंट करना चाह रहे हैं तो आप लोग हमें रब्ता कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और हमारा नंबर जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है यहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि किस तरह से आप लोग टेम्प्रेरी टू परमानेंट करें और क्या टेम्प्रेरी टू परमानेंट की जो अथेंटिसिटी है वो एक्सपीरियंस लेटर के साथ श्योर हो जाती है। तो मेरा जवाब यहाँ पे है बिल्कुल नहीं। डिप्लोमा ये बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर ही लोगों के काम होने लग गए तो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग डिग्रीज ली थी, डिप्लोमास किए थे, बीटेक किए थे, तो उनकी तो फिर पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं। और इतना बड़ा ब्लंडर इतने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ सऊदी अरब से। अब इस वीडियो को जिन लोगों ने पसंद किया है या लाइक किया है, एंजॉय किया है, तो वो लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हिट द बेल आइकन आल्सो फॉर मोर नोटिफिकेशंस। आज तक के लिए इतना ही। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। गुड बाय।